नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा गर्माता जा रहा है। क्या पटना और क्या देश की राजधानी दिल्ली, हर जगह सड़क से संसद तक, विधानसभा से सड़क तक विरोध विपक्ष कर रहा है और आरोप लगा रहा है वोट चोरी का। यह आरोप सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर लगाया जा रहा है। राहुल गांधी ने जहां कर्नाटक की एक कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला उठाते हुए कहा 1 लाख वोट चोरी किए गए, 1 लाख वोट गड़बड़ थे, भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको लेकर पलटवार करते हुए कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और डिंपल यादव समेत तमाम विपक्षी नेताओं के चुनाव को लेकर सवाल खड़े किए। तो वहीं चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सीधे तौर पर कहा, बिना राहुल गांधी का नाम लिए, कि या तो हलफनामा दें या देश से माफी मांगे, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अब मामला एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है। दरअसल वोट चोरी को लेकर ना विपक्ष पीछे हटने को तैयार है, ना इलेक्शन कमीशन पीछे हटने को तैयार है। सीधे तौर पर जहां इलेक्शन कमीशन ने पलटवार किया है, तो विपक्ष अब एक कदम और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता है कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि चर्चा हो रही है मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग लाने की। यानी कि मैंने कहा कि एक कदम चीजें आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। अब ये आर पार की लड़ाई दिख रही है, जहां पर सीधे तौर पर विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है और यह बात निकलकर सामने आ रही कि चर्चा चल रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाअभियोग लाया जाए। इसको लेकर, यानी वोट चोरी के आरोपों को लेकर, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का क्या कुछ कहना है, यह मैं आपको बताऊंगा। और हमारे संवाददाता राजेश यादव ने क्या रिपोर्ट की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस बयानों पर, यानी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के बयानों पर नजर डालते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी जो प्रश्न उठा रहे हैं, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ों को साफ कर दिया है। चुनाव नियम कानून के हिसाब से होता है और चुनाव हो जाने के बाद 30 दिन तक लोअर कोर्ट में और 45 दिन तक हाई कोर्ट में जाकर अपील की जा सकती है। अगर राहुल गांधी जी को लगता है कि उनके तर्कों में दम है, तो चुनाव आयोग कह रहा है उनको एफिडेविट देके चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। उनकी बातों पर चुनाव आयोग निश्चित रूप से जवाब देगा। ये इतना कॉन्फिडेंट इसीलिए तो हैं भाजपा के लोग कि गड़बड़ी हो रही है, चोरी हो रही है, बेईमानी हो रही है, इसलिए पहले से घोषित कर देते हैं कि साहब जवाब मिल जाएगा। लेकिन सच ये है कि जिस तरीके से भाजपा के लोग बौखलाए हैं वो बड़ा आश्चर्य करने वाला, और ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कोल्यूजन उनके और चुनाव आयोग, हमने चुनाव आयोग पर तथ्यों और आंकड़ों के साथ बात रखी है। मैं तो कह रहा हूँ इल्ज़ाम भी नहीं लगाया, बात रखी। आप तथ्यों और आंकड़ों के साथ जवाब दे दीजिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जैसे दो मोहल्लों की महिलाओं के झगड़े होते हैं उस तरीके से बात कर रहे हैं कि साहब वो कैसे वो महिलाओं की बहुएं हैं और बेटियां हैं, उनकी सीसीटीवी आपने, तो फिर आप कराइए ही मत। और एक हास्य कलाकार उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि साहब वो दामाद और मर्दों की वीडियो कम से कम दिखा दीजिए। कहने का मतलब ये कि किस तरीके की मतलब निंदनीय और शर्मनाक बात कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी। आप एक संवैधानिक संस्था, जो इस देश की बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी ये, स्वस्थ और निष्पक्ष चुनाव ताकत है लोकतंत्र की। हम कहीं भी हवा में बात ही नहीं कर रहे, हम तो जो कह रहे हैं उसके पीछे आंकड़ा दे रहे हैं। आप सब आंकड़ों से कह दो कि साहब हम गलत कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस वोटर की बात हुई और हमने कहा कि उसके साहब उसके 3 एड्रेस हैं, इलेक्शन कमीशन ने अगले दिन छूटते कह दिया कि वो साहब ये तो झूठ बोल रहे हैं। कई मीडिया हाउसेस पहुंच गए, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि नहीं ये सही कह रहे थे, इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है। एक एक पते पर 180, 200, 250 वोटर रजिस्टर्ड है। अब तो हम नहीं कह रहे, अब तो पूरी मीडिया में सर्किल कर रहा है, मीडिया के लोग वहां पहुंच गए, अब तो सब कुछ सामने है ना, उस घर को लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। इसका मतलब जो हम कह रहे हैं सही है। आप तो हमें सिर्फ ये बता दो कि साहब एक पते पर एक पिता के 40-40 बच्चे कैसे हो सकते हैं, 180 आदमी रजिस्टर कैसे हो सकते हैं, आप तो खाली ये बता दो, क्योंकि अब तो ये बात पब्लिक डोमेन में आ गई है कि बात सही है। तो हम तो हवा में कोई बात ही नहीं कर रहे, हम तो तथ्य और आंकड़े दे रहे हैं। आप ये जो पॉलिटिकल ओवरटोन में इलेक्शन कमिश्नर बात कर रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है। आप इसको बंद कर दीजिए। आप इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, लोकतंत्र के एक प्रहरी के रूप में आप अपनी जवाब दीजिए। आपने देश की जनता के लिए, संविधान के लिए ओथ ली है,
और उस ओथ के कारण आपको जवाब देना पड़ेगा। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर लगातार देश में बवाल छिड़ा हुआ है। वहीं अगर बात करें विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी और उसके बाद अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ कहे बीजेपी को घेरते हुए नजर आते हैं और इलेक्शन कमीशन को भी, चुनाव आयोग को भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने तमाम सारे सबूत भी दिखाए। वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव भी तमाम सारे सबूत दिखाए कि उपचुनाव में, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 16,000 वोटों का हमने एक सबूत दिया इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से नहीं की गई। वहीं राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने भी लगभग 1 लाख से ऊपर वोटों का हेराफेरी चुनाव आयोग के ऊपर लगाया। वहीं अगर बात करें विपक्ष लगातार देखा जाए तो चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि अब जिस तरीके से बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और एसआईआर का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, उसको लेकर विपक्ष जो है लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब इस सवाल को लेकर देखा जाए तो विपक्ष अब चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है। अब संसद में महाअभियोग लेकर आएगा विपक्ष, पूरा एकजुट हो चुका है। अब क्या संसद में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ महाअभियोग विपक्ष ला पाता है या फिर कोई और रणनीति करता है? कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साथ राजेश यादव, टीवी 24 नेटवर्क, लखनऊ। तो सुना आपने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने क्या कुछ कहा, और वही हमारे संवाददाता ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने से जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से वोट चोरी को लेकर अब रस्साकशी तेज हो गई है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।